क्या आपको भी सिर्फ 2 या 3 फैब्रिक्स के ही नाम पता है, जैसे कॉटन, सिल्क, वुल? और क्या आपको और नहीं पता कि किस सीज़न में किस तरह का कौन सा फैब्रिक ज़्यादा सूटेबल होता है, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, किस सीज़न में कौन सा फैब्रिक पहनना चाहिए? क्या आप भी मार्केट में जब जाते हैं तो मन पसंदीदा फैब्रिक न मिलने पर या जो आपको चाहिए वो न मिलने पर कोई भी फैब्रिक उठा लाते हैं और फिर चाहे वो क्यों अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो? अगर ऐसा है तो फिर इस वीडियो को आप एंड तक देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको फैब्रिक से रिलेटेड बहुत कुछ बताने वाली हूँ। आज इस वीडियो को देखने के बाद से आपको फैब्रिक को पहचानना आ जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा फैब्रिक किस सीज़न के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में मैं बहुत सारे फैब्रिक्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ और 3 चीज़ें मैं हर फैब्रिक के बारे में बताने वाली हूँ कि वो फैब्रिक किससे बनता है, कैसे बनाया जाता है, उसका उपयोग क्या है और किस सीज़न के लिए वो बेस्ट चॉइस रहेगा। तो चलिए अब आज का वीडियो इसके साथ ही शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो फैब्रिक बनता है तो उसको 3 तरह से टेस्ट किया जाता है कि आखिर वो कौन सा फैब्रिक है। उसे अगर टेस्ट करना है तो 3 तरीके से किया जाता है। पहला जो होता है वो बर्न टेस्ट होता है, यानी कि उसे कपड़े का एक टुकड़ा लेकर जलाकर टेस्ट किया जा सकता है, पता किया जा सकता है कि कौन सा टुकड़ा है। दूसरा जो है वो माइक्रोस्कोप प्रोसेस होता है, माइक्रोस्कोप से देखकर। और तीसरा जो है वो है रिएक्शन, मतलब कि वो केमिकल टेस्ट होता है, उसके थ्रू भी बताया जा सकता है कि कौन सा फैब्रिक किससे बना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो धागे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो 3 तरह के धागे होते हैं, जैसे नेचुरल धागा, एनिमल से भी मिलने वाला धागा, और केमिकल फाइबर भी, यानी केमिकल से मिलने वाले। तो जो नेचुरल धागा होता है उसमें कॉटन, लाइनिन, रेयॉन आ जाता है। एनिमल से मिलने वाले धागे जो है उससे सिल्क बनता है, वुल बनता है। और केमिकल से जो प्रोसेस से जो धागा बनता है उससे पॉलिस्टर, लाइक्रा, ऐसे धागे बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं सिल्क की। तो सिल्क जो है वो लार्वा से बनता है और ये बहुत ही ज़्यादा रेशमी होता है, बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है और इनका एक अलग ही लुक होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और ये इसका इस्तेमाल क्या होता है तो आपको पता है, सिल्क का यूज़ शैम्पू बनाने में भी किया जाता है। पैरासूट, साड़ी, सूट, कुर्ता, लहंगा, ये सब तो आप जानते ही होंगे। और जो सिल्क होता है वो एक स्पेशल और लग्जरी आइटम के रूप में ही यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि सिल्क की साड़ियाँ ऐसे नॉर्मली कोई नहीं पहनता, वो बहुत ही ज़्यादा उसे लग्जरी आइटम माना जाता है। और ये किस सीज़न के लिए बेस्ट है तो ये लाइट और बहुत ही ज़्यादा कूल होता है और ये गर्मियों के लिए बेस्ट है। मतलब अगर आपको इसे पहनना है तो आप इसे समर सीजन में पहने तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये पसीने को होने नहीं देता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉटन की। तो कॉटन भी आप सब जानते होंगे, ये नेचुरल फाइबर से बनता है। जैसा कॉटन, उसे हिंदी में कपास कहते हैं। तो ये कपास के फूल से बनता है और ये सॉफ्ट होता है, फ्लपी होता है और ब्रीथेबल होता है। और ये बहुत, अगर अच्छे क्वालिटी का कॉटन है तो वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है। तो ये पसीने को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन पसीने को उसमें रहने देता है, यानी वो उड़ा नहीं पाता। एब्जॉर्ब तो कर लेता है लेकिन वो कपड़े में ही रह जाता है, कपड़े से उड़ता नहीं है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गर्मियों के लिए कंफर्टेबल होता है। कॉटन के बारे में आप जानते होंगे। और इसका यूज़ क्या है तो ये साड़ी, सूट, टॉप, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, etc बहुत तरह के कपड़े बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट फैब्रिक की, जो है वेलवेट। तो वेलवेट के लिए कोई स्पेसिफिक फाइबर नहीं होता है, मतलब ये किसी तरह, जैसे कि कॉटन जो है वो कपास के फूल से बनता है, सिल्क जो है वो लार्वा कीड़े से बनता है। तो ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है वेलवेट के लिए। वेलवेट किसी भी फाइबर से बनाया जा सकता है, वो चाहे सिल्क का फाइबर हो, नायलॉन का हो, लाइलन का हो, कॉटन का हो, किसी भी फाइबर से बनाया जा सकता है। क्योंकि ये बहुत ही, मतलब ये धागों को एक साथ जोड़ने का एक ढंग है, एक कला है। ये बताया ना मैंने, ये किसी भी, इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक फाइबर नहीं होता है। ये धागों को सही ढंग से गूंथा जाए और अलग अलग ढंग से धागों को गूंथ कर अलग अलग तरीके से धागों से गूंथ करके इसे अलग अलग वॉलवेट तैयार किया जाता है। तो जो सबसे अच्छा वॉलवेट बनता है वो सिल्क के फाइबर से बनाया जाता है और ये और दूसरे वॉलवेट से एक्सपेंसिव भी होता है। और ये सबसे पहले कश्मीर में बनाया गया था, और क्योंकि कश्मीर के जो मर्चेंट थे वो वॉलवेट बनाना जानते थे, वॉलवेट के फैब्रिक्स बनाना जानते थे। तो इसका यूज़ क्या है, इसे फर्नीचर, पर्दा और भी कपड़े बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसे फर्नीचर्स के ऊपर का कवर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और इसे विंटर सीजन में पहनना चाहिए। विंटर सीजन में ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अब हमारा नेक्स्ट फैब्रिक है लाइनेन। तो लाइनेन फ्लेक्स के पौधों से बनता है और इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसे छूने पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होने लगते हैं, छूने पर, टच करने पर, जिससे ये क्या होता है, गर्मी में बहुत ही ज़्यादा कूल हो जाता है। इसे टच करने पर ये बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा प्रदान करता है।
तो ये गर्मियों के लिए बेस्ट फैब्रिक है। तो कॉटन से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है ये कॉटन से भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसे पहनने पर क्या होता है, गर्मी जो होती है वो ख़त्म, मतलब ठंडा फील होता है। तो हमें तो गर्मियों में ऐसा ही कोई फैब्रिक चाहिए होता है, और ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके बाद ये उड़ा भी देता है। जो कॉटन होता है वो मतलब पसीने को एब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन वो उड़ा नहीं पाता, वो कपड़े में ही रह जाता, और इससे कपड़े से उड़ भी जाता है। सो ये ज़्यादा अच्छा है लाइनिन का फैब्रिक। तो गर्मियों के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप लाइनिन ही खुद के लिए चूज़ करें। अब इसका यूज़ क्या होता है, टॉवल बनाया जाता है, और जो लाइनिन फैब्रिक है उससे क्या मतलब नैपकिन बनाया जाता है, चेयर कवर बनाया जाता है, टेबल क्लॉथ्स बनाया जाता है। और आपने पेंटिंग्स, ऑयल पेंटिंग तो सुना होगा, तो लाइनिन क्लॉथ से बहुत सारे पेंटिंग्स, ऑयल पेंटिंग्स भी बनाया जाता है। और तो लाइनिन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फैब्रिक है गर्मियों के लिए। अब हम नेक्स्ट फैब्रिक की बात करते हैं, शाटिन। तो शाटिन कोई स्पेसिफिक फैब्रिक नहीं है, ये भी धागों को, फाइबर्स को एक साथ अच्छे से गूंथने का ही एक ढंग है। ये किसी भी फाइबर से इसे भी बनाया जा सकता है, और ये गूंथने की वजह से, फाइबर्स को अच्छे तरीके से गूंथने की वजह से, उनके एक अच्छे तरीके की वजह से किसी भी दूसरे फाइबर से ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और इसका यूज़ क्या है, ये पर्दा, साड़ी, सूट, ये सब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सेलिब्रिटीज़, जितने सेलिब्रिटीज़ पहनते हैं, ज़्यादातर जो इनके बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं ये ड्रेसेस, वो सभी साटिन से बने हुए होते हैं। ज़्यादातर कपड़े साटिन से उनके बने हुए होते हैं, ऐसे शाइन करने वाले। और ये सीज़न, तो ये किसी भी सीज़न में पहना जा सकता है, शाटिन कभी भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है, लेकिन ये रेनी सीजन में मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना गर्मी ज़्यादा हो ना ठंडी ज़्यादा हो, तब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैब्रिक की, जो है नायलॉन। ये सिंथेटिक पॉलीमर होता है, और इसका जो मोनोमर होता है वो एमाइड्स होता है, यानी ये एमाइड्स से बनाया जाता है, ये केमिकल प्रोसेस होता है। और नायलॉन जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है, यानी ये आसानी से पिघल जाता है, और इसे पिघलाकर कोई भी नया शेप दिया जा सकता है, नया आकार दिया जा सकता है, और इसे पिघलाकर, जैसे पुराने कपड़े को पिघलाकर नया कपड़ा भी बनाया जा सकता है, और ये ऐसा होता भी है। और इसका जो यूज़ होता है वो होता है, कपड़ा बनाया जाता है, और इसका रंग भी नहीं उड़ता, और ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, और ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। और इससे बहुत तरह के रस्सी बनाए जाते हैं, अम्ब्रेला बनाए जाते हैं, और स्विम वियर बनाए जाते हैं, ट्रैक पैंट्स, ट्रैक सूट बनाए जाते हैं, और ब्राइड वेल, ये जो क्रिश्चियन में ब्राइड होते हैं उनके जो वेल होते हैं, वो दुपट्टा उसके आगे नेट जैसा होता है, तो वो ब्राइड वेल भी बनाया जाता है, बैग्स बनाया जाता है। और ये इससे बहुत कुछ ऐसे, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इससे आपको पता चल गया होगा, ये नायलॉन की रस्सियाँ हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी होता है। और ये किस सीज़न के लिए बेस्ट है, तो ये रेनी सीज़न के लिए बेस्ट है, ना ज़्यादा ठंडी होती है और जब ना ज़्यादा गर्मी होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट फैब्रिक है वो है पॉलिएस्टर। ये सिंथेटिक पॉलीमर से बनता है, और इसका जो मोनोमर होता है वो पीटीए और एथिलाइन ग्लाइकॉल होता है, और ये सिकुड़ता नहीं है, ये पानी को आर पार नहीं जाने देता है, और ये नायलॉन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, नायलॉन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये जल्दी सूख मतलब बहुत ही जल्दी सूख जाता है, और ये आसानी से साफ़ हो जाता है। इसमें जो गंदगी होती है वो अंदर तक चिपकती नहीं है, ये ऊपर ऊपर ही रहती है, इसलिए जैसे ही पानी में जाता है या थोड़ा सा वॉश करने पर ये बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाता है। और इसका जो यूज़ होता है शूज़ बनाने में, रस्सियाँ बनाने में, बॉटल्स बनाने में, बैग बनाने में, जैसे इससे हार्ड चीज़ें भी बनाई जाती हैं, इन सब चीज़ों को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत आसानी से सूख जाता है। तो ये भी जस्ट नायलॉन की तरह ही है, बस उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये किस सीज़न के लिए बेस्ट रहेगा, तो ये रेनी सीज़न के लिए बेस्ट होता है, जब मतलब रेनी सीजन पहनना चाहिए, जब ना ही ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडी हो। गर्मी में पहनने पर, इसमें पहनने पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि ये पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इसे मैं सजेस्ट करूंगी कि इसे गर्मी के सीज़न में ना पहने, रेनी सीज़न या फिर विंटर सीज़न इसके लिए ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैब्रिक की, जो है जॉर्जेट। ये लाइट वेट होता है, मतलब बहुत ही हल्का होता है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा पॉलिस्टर जैसे कपड़ों की तरह मोटा नहीं होता है, और ये दूसरे कपड़ों में थोड़ा महंगा होता है। और इसके गूंथने का भी ढंग, इसके लिए भी कोई अलग से फाइबर नहीं होता जिससे ये बनाया जाता है, ये भी किसी भी फाइबर से बनाया जाता है, और उसके जो गूंथने का ढंग होता है उस पर वो डिपेंड करता है कि ये जॉर्जेट कैसा बनेगा। सो इसका यूज़ है कि ये आउटफिट बनाया जाता है, साड़ी, सूट, टॉप, ड्रेसेस बनाए जाते हैं, और जो ज़्यादातर चमकने वाले या शाइन वाले जो गाउन्स होते हैं वो भी जॉर्जेट से ही बनाए जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जितने भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग गाउन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शाइन करते हैं, लेकिन शाटिन जैसे नहीं होते, शाटिन के जैसे शाइन नहीं करते, उनसे कम करते हैं। तो इनसे वो जो ऐसे जो गाउन्स होते हैं वो जॉर्जेट का ही यूज़ किया जाता है, जॉर्जेट से ही बनाया जाता है। तो इसे किस सीज़न में पहनना चाहिए, तो ये बहुत ही लाइट वेटेड होता है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता, इसलिए इसे गर्मी में पहना जा सकता है, ये गर्मी के लिए भी ठीक है, और ठंडी में भी पहना जा सकता है। तो ये ऐसा फैब्रिक है जो दोनों सीजन में आप यूज़ कर सकते हैं, कभी भी पहन सकते हैं।
अब आज का अपना नेक्स्ट जो फैब्रिक है वो है शिफॉन। ये बहुत ना ही ज़्यादा मोटा होता है ना ही ज़्यादा पतला होता है। ये भी एक अच्छा फैब्रिक होता है और जो इसे भी गूँथने का ही एक ढंग होता है और किसी तरह का ये मतलब कोई फाइबर इसके लिए भी नहीं होता है। इससे बहुत सारे मतलब ज़्यादातर शिफॉन सिल्क से बनता है, सिल्क का यूज़ करके शिफॉन को बनाया जाता है और ये ज़्यादातर नेट जैसा दिखने वाला, मतलब ये बहुत पतला होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, नेट जैसा दिखने वाला होता है। तो ये जो जैसे कि गाउन, ज़्यादातर बहुत ही पतले गाउन, जैसे ये फॉरेन में शादी के समय जो ब्राइड्स पहनते हैं ऐसे गाउन शिफॉन से बनाए जाते हैं। और ये सिल्क और कॉटन से ज़्यादातर, मतलब सिल्क और कॉटन के धागों को जोड़कर बनाया जाता है, तो ये हो जाता है शिफॉन जो हो जाता है। और इसका यूज़ होता है आउटफिट बनाने में, साड़ी बनाने में और कई तरह के ड्रेसेस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और शिफॉन जो होता है बहुत ही ज़्यादा, इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फैब्रिक है और आज का आखिरी जो वो सेलुलोज फाइबर से बनता है, जो सेलुलोज नेचुरल सोर्सेज से पाए जाते हैं, जैसे कि खेती करने से मिलता हो, वुड से मिलता हो, ऐसे सेलुलोज का यूज़ किया जाता है रेयॉन बनाने के लिए। और ये इसका यूज़ क्या होता है, तो इसका यूज़ साड़ी, टॉप जैसे कि आप देख रहे हैं और सूट्स इन सब में, या फिर ऐसे ही बहुत सारे शर्ट, ये आउटफिट, इन सब को बनाने के लिए रेयॉन का यूज़ किया जाता है। और ये समर सीज़न के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे भी बहुत ही पतला होता है, हाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं होता, बहुत लाइट वेटेड होता है, तो ये भी समर सीज़न के लिए अच्छा होता है। तो इसे आप भी समर सीज़न में पहन सकते हैं। और इसकी जो साड़ियाँ होती हैं इसमें भी एक शाइन होता है, और जैसे कि आप देख रहे हैं तो इसकी जो साड़ियाँ होती हैं वो भी समर सीज़न में पहना जा सकता है। तो आज मैंने आपको 10 फैब्रिक के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो किस तरह से बनता है, किस चीज़ से बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको नई चीज़ें पता चलेंगी। तो आज ये वीडियो देखने के बाद से आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा कि कौन सा फैब्रिक किस सीज़न में आपको पहनना चाहिए। और ठंडी के लिए तो आप वूल का यूज़ करें, वही ज़्यादा अच्छा। और पॉलिस्टर जैसे कपड़े भी ठंडी में पहने, वेलवेट भी पहना जा सकता है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, गर्मी के लिए कॉटन ज़्यादा बेस्ट है या लाइनिन ज़्यादा बेस्ट है। आप हमें कमेंट करके ये बात ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनसे टेस्ट किया जाता है कि किस तरह से फैब्रिक बनाए जाते हैं। तो मतलब ये बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। केमिकल प्रोसेस से भी, क्या आपको पता था? आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको पता था कि केमिकल प्रोसेस से भी फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, फाइबर्स बनाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।